नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा झा। देखिए, आपने ट्रैवल बहुत किया होगा। अलग अलग माध्यम है ट्रैवल करने के, अलग अलग जगहों पर आप जाते होंगे। कभी बाई कार, बाइक और बहुत सारे मोड से, बस से आप ट्रैवल करते होंगे और रेल से भी आपने काफ़ी यात्रा की होगी। लेकिन हमारे देश में जो सबसे बड़ा माध्यम है यात्रा करने का, जो सबसे ज़्यादा विस्तार रूप से फैला हुआ है, वो है रेलवे। रेलवे 67,000 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके कुल 7,000 स्टेशन है। यानी कि हमारे देश में कुल 7,000 रेलवे स्टेशन है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेलवे कितनी बड़ी संख्या में लोगों को आने जाने में सुविधा जो है वो देता है, साथ ही कितना बड़ा मोड है ट्रैवल का। तो ऐसे में आपने बहुत यात्रा की होगी। कई सारे रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिसके बारे में आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी। अलग अलग कहानियाँ हैं, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, कुछ डरावनी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। और क्योंकि आप ये जानते हैं कि मैं हर हफ्ते आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आती हूँ जिसके माध्यम से मैं आपको ये बता सकूँ कि हमारे देश में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो किसी न किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए जानी जाती हैं। तो आज भी हम ऐसी ही कहानी की बात करेंगे। ये कहानी है पश्चिम बंगाल से 270 किलोमीटर दूर, यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 270 किलोमीटर दूर, जहाँ एक रेलवे स्टेशन है। माना ये जाता है कि पिछले 42 सालों से इस रेलवे स्टेशन पर कभी ट्रेन रुकी नहीं है। इसके पीछे की कहानी क्या है, ये आपको चौंका देगी। जी हाँ, इसके पीछे की कहानी सिर्फ एक लड़की है, एक ऐसी लड़की जिसकी वजह से पिछले 42 सालों से इस स्टेशन पर ना तो कोई ट्रेन रुकी है, इस स्टेशन पर ना कोई यात्री आता है, कोई जवान व्यक्ति जाता नहीं, बच्चों को भेज नहीं सकते और अगर किसी को भेजा तो वो वहाँ से वापस लौट कर नहीं आता। ऐसी कहानियाँ स्टेशन के बारे में कही जाती है। इसके अलावा 5:30 बजे के आसपास या उसके बाद इस स्टेशन पर ना कोई आता है और ना कोई उसके आसपास से गुजरता है। तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात रही होगी उस लड़की में, या उस लड़की से जुड़ी कोई ऐसी कहानी होगी जो लोगों को इतना डरा रही है या इतना डरा चुकी है कि पिछले 42 सालों से उस स्टेशन के आसपास कोई भटकता भी नहीं है। अब तो वहाँ प्लेटफॉर्म भी नहीं है, कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं है। हाँ, इस स्टेशन का नाम है बेगुन कोदार। कोलकाता से 260 किलोमीटर दूर ये बेगुन कोदार का रेलवे स्टेशन है, जहाँ रहस्यमय तरीके से एक लड़की की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि एक रेल एक्सीडेंट में इस लड़की की मौत हुई थी, जिसके बाद वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों ने दावा किया है कि वहाँ पर उसने किसी लड़की की आत्मा को, किसी भूत को देखा है। और ताज्जुब की बात तो यह है, जिस कर्मचारी ने बताया कि उसने किसी लड़की की आत्मा को उस स्टेशन पर देखा है, उसने बताया कि उसके साथ सिर्फ वो अकेली नहीं थी, काफ़ी सारे लोग उसके साथ थे। और जब उस कर्मचारी ने उस आत्मा को देखा, उस लड़की को देखा, उसके बाद उसे ये एहसास हुआ, उसने ऐसा महसूस किया कि शायद आज वो अब बचकर यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि ना सिर्फ उस लड़की का भूत बल्कि और भी कई सारे लोग उसके साथ मौजूद थे जो उस कर्मचारी को मारने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद उस कर्मचारी को दिल का दौरा भी पड़ा था और अगली सुबह जब उसकी नींद खुली, जब वो ठीक हुआ, जब उसको होश आया, तो उसने देखा कि वो ज़िंदा है। और उसे यकीन नहीं हुआ कि इतना कुछ देखने और इतना कुछ फेस करने के बाद भी वो ज़िंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ, उस आत्मा ने उसे कुछ नहीं किया। जिसके बाद रेलवे कर्मचारी ने अपने ऑफिसर से इस बात की शिकायत की। और ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ऐसे कई सारे किस्से हैं, ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि वाकई उस बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन के पास ऐसा कुछ तो है जो लोगों को डरा रहा है, ऐसा कुछ तो है जो लोगों को परेशान कर रहा है। कभी पायलों की छन छन की आवाज़, कभी चूड़ियों के खन खन की आवाज़, और ऐसी ना जाने कितनी ऐसी आवाज़ें, ऐसी रहस्यमयी बातें जो है वो वहाँ से निकल कर सामने आती है। कहा जाता है कि वहाँ पर जो भी व्यक्ति शाम 5:30 बजे के बाद गया है, उसकी मौत हो जाती है। वो घर वापस लौटकर सही सलामत नहीं आता है। और कई लोग जो आते भी हैं वो कहानी सुनाते हैं कि वहाँ पर उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ अनुभव किया। कहा जाता है कि वहाँ पर जो रेलवे की पटरी है उस पर खून के छींटे भी पड़े हुए हैं। तो ये पूरी कहानी जो है ये इस बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन की है। अब आपको ये बताते हैं कब इसकी शुरुआत हुई थी। सन 1960 में बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन बनाया गया था और मात्र 7 सालों बाद, यानी कि महज 7 सालों बाद वहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने शिकायत की थी कि इस स्टेशन पर कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जो उन लोगों को परेशान कर रही है। और शिकायत करने के बाद काफ़ी सारे लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस के बाद इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया था। हालांकि फिर एक लंबे समय के बाद उस समय जो तत्कालीन रेल मंत्री थे उन्हें लोगों ने पत्र लिखा। उन लोगों ने कहा कि अब इस रेलवे स्टेशन को खोल दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया था, एक लंबा अरसा हो गया था। जिसके बाद 1967 में जो रेलवे स्टेशन बंद हुआ था वो काफ़ी सालों बाद फिर से लोगों के लिए खोल दिया गया। तो लोगों की शिकायत के बाद बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन 1967 में बंद कर दिया गया था और लोगों के कहने पर ही 2007 में इस रेलवे स्टेशन को खोल दिया गया था। लेकिन आज भी
कोलकाता से 260 किलोमीटर दूर बेगुनकोदार ये रेलवे स्टेशन, जहां आज भी कोई ट्रेन नहीं रुकती है, जहां से आज भी कोई पैसेंजर ना ट्रेन में चढ़ता है ना वहां उतरता है। 5:30 बजे के बाद आज भी उस स्टेशन और उसके आसपास कोई नहीं भटकता, और वजह है एक रहस्यमयी लड़की की मौत। ये लड़की लोगों को परेशान भी करती है, डराती भी है, सताती भी है, और लोग इतने ज़्यादा खौफ में इस लड़की की वजह से, उस लड़की की आत्मा की वजह से आ गए हैं कि वो यहाँ पर जाने से डरते हैं। हालांकि ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी किस्से जो है लोग बताते हैं, सुनाते हैं। मैं किसी भी बात की तस्दीक नहीं करती, लेकिन जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जो बातें सुनने में आती हैं, जो कहानियाँ प्रचलित हैं, वो कहानियाँ सिर्फ मैं आप तक लेकर आती हूँ। तो अगर आप पश्चिम बंगाल में या कोलकाता में रहते हैं और बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन के आसपास कभी आप गए हों, आपने कुछ ऐसा अनुभव किया हो, तो आप कमेंट में अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कभी फ्यूचर में जाएं और मेरा ये वीडियो आप उस वक्त देखिए, आपने देखा हो, तो भी आप इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपने ऐसे किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस किया, या आपने कुछ ऐसा अनुभव किया जिससे आपको लगे कि यहाँ पर कोई रहस्यमयी ताकत है। इसके अलावा बाकी देश की और भी हॉन्टेड प्लेसेस हैं जिसके बारे में हो सकता है आप जानते हो, मैंने अभी तक रिसर्च ना किया हो, आप मुझसे वो कहानी सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आज के इस कहानी में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम क्राइम की खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम का।